वाले नहीं। एक अचानक से खबर आती है, निजामुद्दीन मरकज में इतने विदेशी पाए गए, निजामुद्दीन मरकज में इतने लोग छिपे हुए थे। क्या आतंकवादी थे? क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपका मकसद क्या है मीडिया वालों? छिपे हुए थे, चोर थे, लुटेरे थे, बवाली थे? ये क्या है छिपे हुए? ये भाषा क्या है? ये भाषा नफरत की भाषा है। ये जबान हमसे जो तुम्हारा दुश्मनाई की है, जो तुम्हारे ज़हन में हमारे लिए नफरत है, उसको बताती है कि 1000 लोग छिपे हुए थे। क्या चोरी से छिपे थे? क्या लूट करके आए थे? क्या कोई घोटाला करके आए थे सरकार में? अरे ये वे लोग गरीब मर्द मुजाहिद, ये वो लोग थे जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो लूट करके नहीं आए, चोरी करके नहीं आए, कानूनी तरीके से आए। और आज कोई नया नहीं है, देश की आजादी से पहले से मरकज है, देश की आजादी से पहले से मरकज है और मरकज रहेगा इंशाअल्लाह। तुम्हारी ये कोशिशें मरकज को बंद नहीं हो गई। ना तो याद रख लो जालिमों, ना तो ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पे तुम कुछ कर सकते हो, न निजामुद्दीन मरकज पे कुछ कर सकते हो, न दारुल उलूम देवबंद में कुछ कर सकते हो, न नदवतुल उलूम में कुछ कर सकते हो, न बरेली शरीफ में कुछ कर सकते हो। अगर कहीं भी ना कलियर शरीफ कुछ कर सकते हो। अगर आप जुल्म पर उतरोगे, अगर आप नफरत पे उतरोगे, तो याद रखो हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे जमहूरी और दस्तूरी अंदाज में। बहुत हो चुका है, क्योंकि हमारा रिश्ता तेरा मेरा क्या रिश्ता। बोलो साथियों, तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो रिश्ता है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे आलम में बसने हुए हर एक कलमा को मुसलमान को जोड़ता है। और ये रिश्ता तमाम रिश्तों से अव्वल तरीन है। और इस रिश्ते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो भी आईनी और जमहूरी अंदाज और तरीका होगा उसको अख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो जबान इस्तेमाल की गई कि छुपे हुए थे, विजय माल्या नहीं है वो जमात वाले, तबलीगी जमात वाले अडानी नहीं हैं, तबलीगी जमात वाले नीरव मोदी नहीं हैं। छिपा हुआ नीरव मोदी है, विजय माल्या है। वो तो अपने मजहबी अकीदे की बुनियाद पर वहां थे। और जो मेरे मुल्क का कानून, क्योंकि ये लोग बहुत कहते हैं ना कानून तोड़ते। अब मैं बता दूं, दिल्ली के लोगों, मुख्यमंत्री केजरीवाल तू भी सुन, क्योंकि आज मैं आपको आप नहीं कहूंगा, रे वही था ना, ये वही केजरीवाल था जब कपिल मिश्रा जो दिल्ली दंगे का आरोपी था, जब उससे सवाल करने का मामला आया कि इस पे एफआईआर क्यों नहीं है, तो कहता है कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। क्या कहता है ये? कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। जब शाहीन बाग का मामला था, कहता दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। जब बीजेपी के लोग गुंडागर्दी करते, कहते बीजेपी दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। नेट स्लो हो गया कि शिकायत आई है, अच्छा अरे मेरे भाई ख्याल करते हैं। और जब निजामुद्दीन मरकज पर एफआईआर करने का आदेश देता है, तो दिल्ली पुलिस तेरे कब्जे में आ गई, दिल्ली पुलिस अब तेरे कब्जे में आ गई। ये बेवकूफ बनाना छोड़ो मुसलमानों को, ये हरकतें नहीं चलने वाली। जो केजरीवाल कल तक कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश नहीं दिया, आज वो 12 घंटे के अंदर निजामुद्दीन मरकज पे एफआईआर करने का आदेश देता है। ये बताता है कि इसके जहन में भी आरएसएस का या नफरत का गोबर भरा हुआ है। और जो लोग आम आदमी पार्टी में हैं मुसलमानों, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, आज इसको लात मारो या इससे सवाल करो। अमानतुल्लाह खान साहब, बड़े भाई, आपने बहुत से अच्छे काम किए, मैं बिल्कुल आपके मुत्तफिक हूं, लेकिन आप इससे सवाल करो, बेगैरत से इससे सवाल करो कि तू कपिल मिश्रा के खिलाफ तो एफआईआर का आदेश नहीं कर पाया, 12 घंटे में मरकज में एफआईआर हो जाएगी तो आदेश कर दिया। ये इनके जहन के अंदर नफरत है और ये मसला सियासी है। सियासी फायदे के लिए निजामुद्दीन मरकज का इस्तेमाल करना चाहती है भारत की मीडिया और भारत के सरकार। लेकिन
याद रखिए, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अभी 1000 लोग जुड़ने वाले हैं, अगर आप सभी शेयर कर दोगे तो हमारे देश के 125 करोड़ लोगों तक आपकी बात पहुंच जाएगी। और जब हमारे भाइयों तक बात पहुंचेगी और कोई कहेगा कि निजामुद्दीन मरकज ने गैर कानूनी काम किया, तो वो आंख में आग डाल करके जवाब देगा, बोले नहीं। और अगर कुछ लोग ऐसे आएंगे, वो करेंगे कि नहीं वो तो देवबंदी का था, बरेलवी का था, शिया का था, सुन्नी का था। अरे कहना, अरे दीवानों, ये हमारे घर का मसला है, ये हमारे घर का मसला है। लेकिन याद रखो, हम सब मुत्तहिद हैं। तुम्हारे आरएसएस वालों, तुम अगर बांटना चाहोगे, हम बंटने वाले नहीं हैं। हम आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं, उनकी जूती से उड़ी हुई धूल के गुलाम हैं। हम आका के गुलाम हैं, और आका के किसी गुलाम पर भी अगर कोई उंगली उठाएगा तो ये आका का गुलाम तो तमाम चीजों को बालाए ताक पर रखते हुए सवाल करेगा। अगर कोई ये समझता है कि हम तुमको नेस्ते नाबूद कर देंगे, तो फिरौन को भी गुरूर था, चला गया। नमरूद को गुरूर था, चला गया। लेकिन हम कल भी बाकी थे, आज भी बाकी हैं, और इंशाअल्लाह ता कयामत तक बाकी रहेंगे। और अपने मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, अपने मुल्क के आईन के तहफ्फुज़ के लिए, अपने मुल्क के अमन के तहफ्फुज़ के लिए, अपने मुल्क की इंसानियत के तहफ्फुज़ के लिए हम कोशिशें जारी रखेंगे। अब बात करते हैं, एक एक साथी ग्रुप में और शेयर कर दें, सभी बड़े जो ग्रुप्स हैं सब जगह शेयर कर दें मेरे भाई, क्योंकि मैं पूरा घटनाक्रम बताने लगा हूं। जो जवाब देना है वो भी बता रहा हूं, और जो पूरी एक पहले दिन से लेकर के कल तक की जो भी क्रियाक्रम हुआ है, जिस तरीके से मीडिया ने क्यों ऐसा बोला, सरकार को इससे क्या फायदा है और सरकार इससे क्या संदेश देना चाहती है, ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आप प्लीज शेयर, आप इतना काम आपसे कह रहा हूं कि आप खुदा के वास्ते शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका शेयर लोगों तक बात पहुंचाएगा, लोगों को जागरूक करेगा। पहली चीज, 24 मार्च को अब निजामुद्दीन कांड की सच्चाई सुनते हैं, बहुत गौर से मेरे भाई, बिल्कुल सभी लोग जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए, सभी साथी। बहुत ही नाजुक वक्त है ये, मैं आपको पूरी सच्चाई बताने लगा हूं। 24 मार्च 2020 नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, कोरोना यानी कि कोविड-19 नाम की बीमारी के खौफ से, और जो पूरे दुनिया में यह बीमारी फैल रही है, इस वैश्विक महामारी को मुकाबला करने के लिए एक अच्छा स्टेप वो लेते हैं लॉकडाउन करने का। 24 मार्च को रात 8 बजे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को 8 बजे से बहुत मोहब्बत है, हमारे प्रधानमंत्री जी को रात 8 बजे से मोहब्बत है। वो रात 8 बजे आकर के जो भी फैसला लेना होता है वो ऐसे कहते हैं, भाई और बहनों, मित्रों, आज के बाद 500 और 1000 की नोट बंद। फिर उन्होंने कहा, भाई और बहनों, आज रात 12 बजे लॉकडाउन शुरू। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ये मनीष शर्मा धमकी दे रहा है हमारे लाइव को डिलीट कराने की। ये कह रहा है तेरा लाइव अभी उड़ाता हूं 10 मिनट के अंदर। ये डिलीट करवा रहे हैं बार बार। तो साथियों, एक तमाम लोगों तक पहुंचा दे इस बात को कि ये दोबारा डिलीट ना कर पाए, इतने शेयर हो जाएं, क्योंकि अगर 1-2000 से ज्यादा शेयर होगा फिर ये लोग डिलीट नहीं करा पाएंगे इंशाल्लाह। इस बार हमने बिल्कुल तय कर लिया, ये बात नहीं करा पाएंगे ये। उसके बाद क्या हुआ, जब 24 मार्च को रात 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान किया कि हम लोग लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो जो लोग, और फ्लाइट तो बंद हो चुकी थी, आप पॉइंट नोट करते रहना, फ्लाइट बंद थी, ट्रेन बंद थी, गाड़ियां जो सरकारी बसें थी वो बंद थी, यानी कि इंसान कैसे ट्रेवल करे। फिर भी 1000-1200 लोग वहां से निजामुद्दीन मरकज के लोगों ने निकाल दिए। फिर 25 तारीख को, यानी कि अगला दिन आता है, क्योंकि रात हो चुकी थी 8 बजे। 8 बजे न जाने का जरिया है, ना साधन है, ना ट्रेन है, हवाई जहाज है, ना गाड़ी है। इंसान कैसे जाएगा? इंसान के पर तो होते नहीं है, जोड़ के चला जाएगा। ये बकवास करते हैं बीजेपी के लोग, झूठ बोलते हैं। संबित पात्रा बकवास कर रहा है, जालिम, इसके जबान पे ताला लगा हुआ था, जिसके अब तक हुआ ये। फिर अगले दिन वहां के इंस्पेक्टर को, क्योंकि थाना निजामुद्दीन मरकज के एकदम करीब है, ये कोई चोरी छुपे का प्रोग्राम नहीं था जो ये बकवास कर रहे हैं, वहां के थाने के इंस्पेक्टर को निजामुद्दीन मरकज के जिम्मेदारों ने एक लेटर लिखा, एक खत लिखा, और खत लिख के ये कहा कि हमने लगभग 1500 लोगों को लॉकडाउन का पालन करते हुए, कोविड-19 बीमारी की सीरियसनेस को समझते हुए 1500 लोगों को अपने घर पहुंचा दिया है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि अभी 1000 लोग
1000 लोग यहां मरकज में हैं, इनको हम इनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या कहा, पूरी बात सुनिएगा कि 1000 लोग अभी फंसे रह गए हैं और इनको हम इनके घर तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ना तो गाड़ी जाने की परमिशन है, ना ट्रेन चल रही है, ना हवाई जहाज चल रहा है। तो हम कुछ गाड़ियां दे रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज खुद गाड़ियां अरेंज कर रहा था। निजामुद्दीन मरकज गाड़ियां अरेंज कर रहा था कि आप इन गाड़ियों के जरिए कहीं चले जाएं, और उन गाड़ियों का नंबर और ड्राइवर और लाइसेंस ड्राइवर का उस पुलिस ऑफिसर को देने के लिए तैयार थे कि भैया आप परमिशन दे दो कि जिससे सभी लोग अपनी अपनी जगह जा सकें। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई, उनको सवाल सुन लीजिए आप कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लाइव में, जब वो लाइव देश से मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाइयों और बहनों, लॉकडाउन का पालन सख्ती से करना है, लक्ष्मण रेखा खींचनी है, और लक्ष्मण रेखा खींचने के साथ कहा जो जहां है वहीं पर रहे। क्या कहा? यह मेरा शब्द नहीं है, ये सुनील गुप्ता कह रहा है कि तेरा लाइव में 10 मिनट में हाईजैक कर रहा हूं। अब साथियों, आपको बताना कि इस जोकर की बात चलेगी या हमारी बात चलेगी। हम ज्यादा शेयर करके अपनी बात को पहुंचाएंगे क्या ये हाईजैक करेगा? हम देखते हैं, बुला ले जिसको बुलाना है। आर्टिकल 19 संविधान इजाजत देता है हमें कि हम अपनी बात संवैधानिक तरीके से करें। तुम नहीं रोक सकते हमको अपनी बात करने से, याद रख लो आप। तो क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? कहा कि जो जहां है वहीं रहे। अब जो लोग प्रधानमंत्री की बात माने कि जो जहां थे वहीं रुक गए, तो उनको गद्दार कह रहे हैं। और जो भी मजदूर 50,000 1 लाख से ज्यादा मजदूर दिल्ली से निकल करके पूरे प्रदेशों में जब जाने लगा, पूरी दुनिया में किरकिरी हो गई। WHO ने कहा कि ये कोरोना जा रहा है हर जगह, इनको रोकिए। एक तरफ आप जो लोग दिल्ली से बाहर जा रहे थे मजदूर, वो बेचारे परेशानी में जा रहे थे क्योंकि उन्हें राशन नहीं दे पाई सरकार की नाकामी थी। सरकार ये पाकिस्तान से हिंदुओं को लाने की बात करती है, अफगानिस्तान से हिंदुओं को लाने की बात करती है, बांग्लादेश से हिंदुओं को लाने की बात करती है, लेकिन भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो गरीब मजदूर थे बेचारे, उनको राशन नहीं दे पाई। वो जब उनके बच्चे भूखे मरने लगे, जब उनके बच्चे भूख से तड़पने लगे, जब सरकार उनकी मदद नहीं कर पाई, तो वो मजबूरी में वो बेचारे मेरे भाई जब सड़कों पर उतरे तो क्या हुआ? सब लोगों ने कहा कि नहीं, वापस जाना चाहिए, जो जहां है वो वहीं रहे। एक तरफ सरकार कहती, दिल्ली सरकार, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो जहां है वहीं रहे। अगर निजामुद्दीन मरकज में जो लोग जहां थे वहीं रुक गए, तो अब कहते हैं कि वहां क्यों रुक गए? और मीडिया का रोल देखिए कि जब वैष्णो देवी मंदिर में लोग रुकते हैं तो कहते हैं कि वहां लोग फंस गए, और जब निजामुद्दीन में लोग पाए जाते हैं तो कहते हैं कि ये लोग छिप गए। फंस गए नहीं कहते, जबकि फंसे हुए लोग थे, परेशानी में लोग थे। वरना कोविड-19 की इस लड़ाई में सब पूरा देश साथ खड़ा है, कोई इख्तलाफ नहीं है। और मीडिया एक हफ्ते से बहुत परेशान था, मीडिया इसलिए परेशान था, हिंदू मुस्लिम कुछ हो नहीं रहा था। आज तक अंताक्षरी खेल रहा था, रिपब्लिक तो पाकिस्तान की खबरें चला रहा था, उन्हें इंडिया की फिक्र ही नहीं थी। और भारत की स्थिति ये है कि अभी सिर्फ 34,931 टेस्ट हुए हैं। कितने हुए? 34,931 टेस्ट हुए हैं अभी, जिसमें से कि 1200 से ज्यादा लोग पीड़ित पाए गए हैं। 138 करोड़ की जनसंख्या है, तो कितने लोग कोरोना वाले। लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, जो ये लोग सड़कों पर मजदूर भाई आ गए, उनकी नाकामी को छिपाने के लिए, पूरे देश में भूखमरी का आलम होने की संभावना जो नजर आ रही है, उसको छिपाने के लिए पूरी दुनिया में जो किरकिरी हो रही थी, पूरे देश के लोग एकजुट होकर के सरकार से सवाल कर रहे थे। उन सवालों को छिपाने के लिए निजामुद्दीन मरकज का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमें होशियार रहना है, हमें होशियार ये रहना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने अपनाई नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई। मेरा सवाल उन लोगों से एक है, मेरा सवाल उन लोगों से ये है
कि जब भाजपा को मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने होते हैं, सरकार बनानी होती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग कहां चली गई? कहां चली गई सोशल डिस्टेंसिंग? जब कहां गए ये लोग? और जब यूपी का मुख्यमंत्री राम मंदिर की बनाने के लिए मूर्ति ले जा रहा था, तो क्या धार्मिक कार्यक्रम जब पूरी दुनिया के बंद है तो वहीं का चालू क्यों है? क्यों चालू है भाई? धार्मिक कार्यक्रम ठीक है, बंद है, बात खत्म हो गई। और 16 तारीख को दिल्ली सरकार का धार्मिक प्रोग्राम पर रोक का आदेश आया, जबकि निजामुद्दीन मरकज में 14 और 15 को प्रोग्राम हुआ, जब तक तो कोई आया ही नहीं था। 13 तारीख को भारत सरकार कह रही थी कोरोना से खतरा नहीं है, ये लोग कह रहे थे कोरोना से खतरा नहीं है। तो आप ये बताइए कि आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अगर अल्लाह के घर का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखो इससे बड़ा अजाब आएगा, इससे बड़ा अजाब आएगा, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब है इस दुनिया पर। इस दुनिया ने इंसानियत को छोड़ा, इस दुनिया ने क्या कहा? इस दुनिया को गुरूर हो गया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इस दुनिया को गुरूर हो गया कि हमारे पास साइंस है, हम हवाओं में उड़ते हैं, फिजाओं में उड़ते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। तो सुपर पावर बनने वाला अमेरिका अल्लाह के इस छोटे से कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक रहा है। इटली जिसको गुरूर था कि मैं स्वास्थ्य के मामले में, हेल्थ के मामले में, सेहत के मामले में मेरा कोई सानी नहीं है, वो इटली आज घुटने टेक चुका है। 2.5, 10,000, 11,000 से 1,000 लोगों की जान इटली में जा चुकी है। ये अजाब है फलस्तीन के जुल्म का, ये अजाब है फलस्तीन पर जुल्म का, ये अजाब है बर्मा में जुल्म का, ये अजाब है कश्मीर का, ये अजाब है बहन बेटियों की जहां जहां इज्जतें लूटी गईं, तार तार किया गया। जब बेटियों के जिस्म का सौदा किया गया तो ये अल्लाह का अजाब उसके लिए है कि तुम लोग आज बेटियों के, मासूम बच्चियों के जिस्म का सौदा करने लगे हो, तुम इंसान नहीं हैवान हो। इसलिए अल्लाह ने यह अजाब भेजा और कहा इंसान अब भी सुधर जा, ए इंसान अब भी इंसानियत पे आ जा, ए इंसान अब भी इंसानियत की बात करने लग, वरना तुझको तबाह बर्बाद कर दूंगा। और लेकिन सवाल आता है लॉकडाउन का, सवाल आता है एहतियात बरतने का। बेशक हम एहतियात करते हैं और करेंगे, हम घरों में रहेंगे। ये हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजा है और हम जहमत नहीं बनने वाले, हम जहमत नहीं बनेंगे, हम अपने घरों में रहेंगे। भूखों को खाना खिलाइए पड़ोसी को, ये मेरे नबी का तरीका है, मेरे नबी की तालीम है। मेरे नबी की तालीम है कि जहां वबाई बीमारी हो उस इलाके में न जाओ और उस इलाके के लोग दूसरे इलाके में न जाएं, हम उसको भी मानेंगे। और याद रखिए हम घरों में रहेंगे, महफूज रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तहज्जुद में जाकर अपने रब को, अपने रूठे हुए रब को मनाएंगे इंशाअल्लाह। घरों में महफूज रहेंगे। सफाई का एहतियात करना हमारा ईमान यही बताता है। और साथियों, जब जब जुल्म बढ़ा है दुनिया में, जब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना अजाब भेजा है, कौम नूह को ये गुरूर था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बहुत ताकतवर कौम थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कौम को पानी में गर्क कर दिया और नूह अलैहिस्सलाम के सगा बेटा, उनका साहबजादा भी उस अजाब में मारा गया। जब अजाब आता है तो ये देख कर नहीं आता ये कौन है, अजाब आता है तो यकसा इंसानियत पर आता है, क्योंकि इंसानियत ने जुल्म किया होता है। और लेकिन एक चीज की को मैं भारत की मीडिया के लिए बोलना चाहूंगा कि आप देश के लिए बहुत खतरा पैदा कर रहे हैं। हम लोग आपके इस एक्ट से, जब 1 लाख लोग आनंद विहार बस अड्डे पे इकट्ठे होते हैं तो आपकी जबान पे ताला, संबित पात्रा की जबान पे ताला। लेकिन जब यह होता है कि निजामुद्दीन में 1,000 लोग मिलते हैं तो पूरी मीडिया शोर मचाने लगता है, हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगता है, धार्मिक नजरिया देने लगता है, कुछ लोग उल्टी सीधी बकवास करने लगते हैं और इस्लाम के खिलाफ उल्टी सीधी बात करते हैं। याद रखिए
काम सरकार का है सिर्फ अपने इलाके में अपने भाइयों की मदद करें। बिल्कुल, अपने इलाके में, अपने पड़ोस में, इस नाजुक वक्त में, भारत के लिए बहुत नाजुक वक्त है और मुल्क की बका के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क में सेहत का राज कायम हो, इसके लिए सब लोगों को एकजुट होना होगा। और आज हमने ये बता दिया है, तुम्हारी साजिशें बेनकाब हम करेंगे। निजामुद्दीन के मरकज वालों की कोई गलती नहीं, गलती सरकार की है, दिल्ली सरकार की है, उस इंस्पेक्टर की है कि जब तुम्हें मालूम था, तुम्हें वहां जाना था, पूछना था, जब वो लोग बुला रहे थे कि 1000 लोग कहां के हैं, कौन है, अगर जरूरत पड़ती तो आपको क्वारंटाइन करना चाहिए था। और पूरी दुनिया के लोग तो आते हैं, तमाम ताजमहल में भी आते हैं, दुनिया के तमाम इलाकों में आते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अरे अगर कोई सऊदी का आया, कोई मलेशिया का आया, इंडोनेशिया का आया, क्या किसी भी देश का कोई नागरिक भारत में बैन है क्या इंडिया में आना? गैर कानूनी है क्या? लेकिन ये केजरीवाल जो है, इसका आजम खान साहब ने कहा था, वो अल्फाज में कह दूंगा, इसका निक्कर भी खाकी है, ये भी आरएसएस का है। जो लोग दिल्ली जल रहा था, दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हो रही थी, हिंदू और मुसलमान मेरे भाई जो गरीब थे वो बेचारे मारे गए, चाहे वो किसी मजहब के थे, कुछ अधिकारी भी उसमें मारे गए। लेकिन उस दंगों के जिम्मेदार कपिल मिश्रा पर आज तक एफआईआर करने का आदेश नहीं दिया केजरीवाल ने, लेकिन निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में आदेश दे दिया। बेशक हम लॉकडाउन का पालन करते हैं, बेशक हम सबको जाना चाहिए, अपने घरों को जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन जो मजबूरी में फंसे हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो आलम यह होगा कि देश के अंदर 10 करोड़ लोगों की जान खतरे में है। आप मुद्दा ना भटकाओ, तुम अब तक कब से लॉकडाउन चल रहा है? 22 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है, आज 31 तारीख हो गई। टेस्ट पहले से शुरू हो गए थे, 15 तारीख से पहले से भी। अभी पूरे देश में सिर्फ 34,000 टेस्ट क्यों हुए? 138 करोड़ जनता टेस्ट हुए, 34,000, उसमें से कोरोना पॉजिटिव पाए गए लगभग 1200 लोग, जो कि 3% से ज्यादा है। अगर 138 करोड़ टेस्ट होंगे तो लगभग 4 करोड़ लोगों को कोरोना पाया जाएगा एवरेज के हिसाब से। और 4 करोड़ लोगों में से अगर 33% लोगों को वेंटिलेटर पर ले जाने की जरूरत पड़ गई, मेरे भाई पूरे देश में सिर्फ 1 लाख वेंटिलेटर है। अरे कमी क्यों नहीं बताते हो? गाय के पेशाब से सही नहीं होगा जो इनके लोग कह रहे थे, गाय के पेशाब से कोरोना सही नहीं होगा। अगर कोरोना सही होता है तो ये लोग पिए, अपनों पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं कितने लोग का सही होता है कोरोना। ये पूरी दुनिया दवाई अभी नहीं तलाश पाई है, लेकिन ये लोग अभी भी भारत को, देश को गुमराह कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। लोग आज भूख से तड़प रहे हैं। और मैंने कहा था कि अगर लोगों को राशन मुहैया नहीं कराया जाएगा तो हालात खराब होंगे। बिल्कुल भाई, मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं इसी गुजारिश के साथ कि ये लोग बार बार वीडियो को रिपोर्ट करते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन 5 पॉइंट मेरे आखिर में, सिर्फ 5 पॉइंट जो मैं सरकार से और भारत की मीडिया के जरिए देश के सामने रखना चाहता हूं, जिसमें भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, दिल्ली सरकार को जवाब देना चाहिए और भारत की मीडिया को जवाब देना चाहिए। पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, जब 24 मार्च को रात 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा जो जहां है वहीं रहे, तो फिर वहां रहने वालों पर कार्रवाई क्यों? दूसरा सवाल, जब 25 तारीख को मरकज के इंतजामिया ने उस इंस्पेक्टर को खत लिखा और यह कहा कि ट्रेन, हवाई जहाज और गाड़ियां, बसें बंद हैं, हम अपनी गाड़ी मुहैया करा रहे हैं, इनको जाने की परमिशन दो, तो परमिशन क्यों नहीं दी गई? नंबर 3, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ही मुद्दा था तो मजदूर वाले मामले में और मध्य प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए? सिर्फ निजामुद्दीन की सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? नंबर 4, इन लोगों को एक तरीके से पूरे देश में मीडिया ट्रायल चला करके मीडिया क्या दिखाना चाहती है? मीडिया ने जब लोग वैष्णो देवी मंदिर में फंसते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो फंसे हुए हैं, और निजामुद्दीन मरकज में फंसे हुए लोगों को कहा जाता है ये छिपे हुए हैं, जो ये बताता है कि मीडिया भारत के लोगों के अंदर नफरत पैदा करना चाहती है। और मीडिया ट्रायल चला के सरकार अपनी नाकामी, जो गरीब मजदूर सड़कों पर उतर आया भूख की वजह से, अपने बच्चों की तड़प की वजह से, उस नाकामी को छिपाना चाहती है। नंबर 4, दिल्ली सरकार को
मरकज पे एफआईआर दर्ज करने से पहले उस इंस्पेक्टर की जांच कराने का आदेश क्यों नहीं किया? मरकज का रुख, मरकज के जिम्मेदारों से बात क्यों नहीं की कि भाई ऐसा क्यों हुआ? सच्चाई जब भी तो सामने आएगी। देखिए, कोई भी मसला है कि जब दो फरीक होंगे, दोनों से बात की जाएगी, तभी तो जानकारी सामने आएगी। और जो लोग बाहर मुल्क के आए हुए लोग हैं, वो पहले आए हुए लोग हैं, या जो जमात आई हैं, उनको क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। और मरकज कोई नया नहीं है, और मरकज में कोई विदेशी या कोई नया काम नहीं, पूरी दुनिया का ये मरकज है। तमाम जगह के लोग आते हैं। लेकिन याद रख लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने भी कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी खत्म हो गई, हमने नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये अजाब था उनको। और आज कांग्रेस भी देख लो किस कगार पे खड़ी है। अगर आप ये हरकत करोगे तो दोनों का हाल वही होगा, याद रख लो आप। और अगर बदनाम करना चाह रहे हो तो देख लो, हम अल्लाह से डरते हैं। हम पूरा हमारा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बीमारी भारत से जाएगी। भारत में के अंदर जो ये कमियां हुई हैं, जो ये दिक्कतें पेश आई हैं, सरकार की नाकामी है। जब चाइना में ये वायरस फैला था, जब ही अगर फ्लाइट को बैन कर दिया जाता तो आज पूरे देश को लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। और आज भी मैं प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं कि लोगों के खाने का इंतजाम कराइए, सब चीज। राजीव भाई बोले कितने आदमी थे? मेरे भाई 1000 लोगों की लिस्ट प्रशासन को दी गई थी, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। ये प्रशासन का फेल्योर है कि वो सुविधा मुहैया कराने में नाकाम रहा, और अपनी नाकामी छिपाने के लिए निजामुद्दीन के मासूमों पर इल्जाम लगा करके गंदी राजनीति, संबित पात्रा जैसे लोग, जो गाय के गोबर को कोहिनूर हीरा कहते हैं, ऐसे लोग गंदी सियासत कर रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि हमारी इस बात को पूरे देश भर में पहुंचा दें और बता दें कि हम गोदी मीडिया की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर कोविड-19 का मुकाबला करेंगे। और कोई भी इस वायरस को जानबूझकर नहीं फैला रहा, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि वो कोविड-19 का मरीज है। 17 दिन बाद क्रिएट होता है। अब किसी के माथे पे तो लिखा नहीं, ना उसको खुद नहीं पता है वो किसका मरीज है। तो कौन टच कर रहा है, क्या कर रहा है, वो एक अलग चीज है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग घरों में रहने की और घरों में अपनी अपनी इबादत करने की हिदायत पहले से शुरू से देते आ रहे हैं, और हम उस पर कायम हैं। खुदा